जय श्री राम। जय श्री पंचमुखी बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। जय श्री भैरव बाबा की जय हो। श्री बालाजी महाराज सभी का कल्याण करें, सभी के संकटों को दूर करें। इस कलयुग में श्री बालाजी महाराज प्रधान देव हैं, जागृत देव है, चिरंजीव देव है। इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के कष्ट निवारण होते हैं। मित्रों, आज मैं हनुमान भक्त अभिजीत आपके समक्ष ये YouTube पे पहला वीडियो डाल रहा हूँ। ये श्री बालाजी महाराज पंचमुखी हनुमान जी महाराज के कृपा से ये वीडियो मैं प्रसारित कर रहा हूँ। मैं इसमें छोटे छोटे उपाय जो आज हमारे जीवन में बाधाएं चल रही हैं, जैसे किसी की रोजी रोटी नहीं चल रही है, किसी को संतान बाधा है, किसी को भूत प्रेत बाधा है, किसी को डिप्रेशन है, किसी के घर में कलह है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, पिता पुत्र की बात नहीं मान रहा है, बच्ची विवाह के योग्य हो गई है, उसकी आयु निकलती जा रही है, बस उसकी आयु इतनी हो गई है कि विवाह के अवसर भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे कौन से प्रयोग हैं जिनके द्वारा उनका उचित विवाह हो और वो अच्छे घर में जाएं और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनका जीवन अच्छा यापन हो। आज मैं उन छोटे छोटे उपायों से, उन चमत्कारिक उपायों से आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से, जिस उपायों को करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा के पात्र भी बन सकते हैं। मित्रों, आपको पता ही होगा, इस घोर कलयुग में श्री बालाजी महाराज ही एक ऐसे समर्थ देव हैं जिनकी आराधना करने से सभी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। कि यदि आप किसी भी देवता को पुकारोगे, वो आपकी फरियाद को, आपकी करुणा को इतनी आसानी से नहीं सुनेगा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जो पल भर में दौड़े चले आते हैं। श्री हनुमान जी का जागृत धाम श्री मेहंदीपुर, जो कि राजस्थान में है, आप सब जानते ही होंगे। वो एक सच्चा दरबार है जहां बाबा बजरंगबली अपने बाल स्वरूप में श्री भैरव बाबा के साथ और प्रेतराज सरकार के साथ विराजमान हैं और भक्तों के संकटों को काट रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं बालाजी महाराज की कृपा से आप सबको इन उपायों से चमत्कृत करूंगा, इन चमत्कारिक उपायों को बताऊंगा, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और श्री हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज की कृपा से अपने जीवन में सुख समृद्धि भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, कुछ घरों में नेगेटिविटी बहुत भरी होती है। ये नेगेटिविटी क्या होती है, आप पहले इसको जानिए। नेगेटिविटी कई तरह की होती है। एक तो भूत प्रेत बाधा होती है, जिसको हम साइंस में नेगेटिव एनर्जी के नाम से जानते हैं। हमारा पुरातन साहित्य, हमारे पुरातन धर्म, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन ये सब होते हैं, लेकिन हमारा साइंस इस चीज़ को नहीं मानता। वो मानता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनकी वजह से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। तो ठीक है, हम उनको नेगेटिव एनर्जी ही मानते हैं। कुछ एनर्जीज नेगेटिव ऐसी होती हैं, जैसे आपने घर बनाया, आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप उस मेहनत में लगे हो, उस कार्य में लगे हो, लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, एक एक पूंजी जोड़ के अपना घर बनाने का सपना करते हैं, लेकिन वो उनका जीवन बीत जाता है, लेकिन किराए के मकान में ही रहते हैं, अपना घर नहीं बना पाते हैं। कुछ लोगों की विवाह नहीं हो पाता, इतना विवाह रिश्ता आता है, अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ बंधन आता है, टूट जाते हैं। कुछ लोग ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जिनका मेडिकल साइंस में भी इलाज नहीं है। वो बेचारे दवाइयों में इतना पैसा फूकते, परेशान हो जाते हैं, शरीर की भी दुर्गति कराते हैं, धन की भी बर्बादी कराते हैं, कर्जे में भी आ जाते हैं और जीवन नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए श्री बालाजी महाराज की कृपा से कुछ ऐसे उपाय हैं
जिनको करने से हम इन नकारात्मक शक्तियों पे विजय पा सकते हैं और हमें किसी भी तरह का दोष नहीं लगता और किसी भी तरह कोई संकट हम पे हावी नहीं हो सकता। सर्वप्रथम तो एक चीज जान लें, जिस घर में श्री बालाजी महाराज की पूजा नित्य होती है, उनका दीपक रोज जलता है, उस घर में नकारात्मक तरंगे या नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर सकती। जिस घर में श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार, श्री कोतवाल कप्तान भैरव बाबा का स्थान बना दिया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आ ही नहीं सकती। तो आज सबसे पहले इस चीज को जान लें कि आप अपने जीवन में क्या ऐसा करें कि आपके जीवन से जो नकारात्मक एनर्जीज हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो दूर हों। हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की एनर्जीज हमें प्रभावित होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक आभा मंडल से भरा हुआ है, ऑरा मंडल से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। इन पंच तत्वों में सारी चीजें विराजमान हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इन्हीं पंच तत्वों में जब डिसबैलेंसिंग होती है या कुछ गड़बड़ होती है तो हमें बीमारियां, हमें भूत प्रेत बाधा, हमें नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। तो इसे ठीक करने के लिए आज हम कुछ उपायों का आपको ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जो उपाय करके आप जीवन को धन्य कर सकते हो और श्री बालाजी महाराज की कृपा से अपने जीवन में वो सुख की अनुभूति कर सकते हो जिस सुख को भोगने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कर्म तो ये करिए कि सबसे पहले आप जितने भी अपने अंदर, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर भूत प्रेत बाधा है, जो भी आपके अंदर डिप्रेशन है, उस पे काबू पाने के लिए एक आत्मविश्वास जगाइए कि श्री बालाजी महाराज हमारे सभी संकटों को दूर करेंगे। आप एक घर में, अपने पूजा घर में श्री बालाजी महाराज का एक स्थान रखिए। उस स्थान पर प्रातःकाल उठकर, सवेरे प्रातःकाल उठकर तिल के तेल का दीपक श्री बालाजी महाराज को प्रतिदिन जलाएं और उस तिल के तेल के दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें, 2 लौंग डाल दें और श्री बालाजी महाराज के चरणों में विनती करें कि हे बालाजी महाराज, हमारे घर में जो भी नकारात्मक तरंगे हैं या जो भी किया कराया है या जो भी बाधाएं हैं वो दूर करिए। ये दीपक प्रातः काल आप कम से कम 21 दिन तक इस दीपक को जलाएं। इस दीपक को जलाने से आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी ऐसे पित्र हैं जो आपसे रुष्ट हैं, जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं, वो ऑटोमेटिक अपने तृप्त होने शुरू होंगी और अपनी नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देंगी और पॉजिटिविटी में जो मुक्त नहीं हो पा रही हैं वो मुक्त हो जाएंगी और जो आशीर्वाद देना चाहती हैं वो आशीर्वाद देना शुरू कर देंगी। आप सबसे पहला काम तो ये करें कि तिल के तेल का दीपक सरसों डाल करके और 2 लौंग डाल करके ये नित्य प्रति 21 दिन हनुमान जी के समक्ष जलाएं और हनुमान जी के समक्ष हनुमत वडवानल स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये एक कर्म आप करें और देखें 21 दिन के बाद जो आपके घर में समस्याएं चल रही थीं उनमें कैसे सुधार होता है। जिस घर में अशांति का माहौल था वो शांति में कैसे परिवर्तित होता है। कभी कभी आपने देखा होगा आप बाहर रहते हो तो बड़ा प्रसन्न रहते हो, आपकी कार्य करने की ऊर्जा कुछ और होती है। जैसे आप घर की दहलीज को लांघते हो, घर के अंदर प्रवेश करते हो, आपके अंदर एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन भर जाता है। आप आपस में ही लड़ने लगते हो, ना आपको भूख लगती है, ना आपको खाने का मन करता है, ना आपको सोने का मन करता है, बात बात पे गुस्सा आने का मन करता है, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, किसी कार्य में मन नहीं लगता, आपकी जो जीवनी शक्ति है वो धीरे 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 कमजोर होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक शक्तियों ने काबू कर रखा है। उन्हें दूर करने के लिए किसी तांत्रिक, किसी फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ऐसे लोग के पास जाने की जरूरत नहीं जो आपसे धन राशि लेकर के आपकी पूजा करते हैं। आपको सिर्फ बालाजी महाराज के चरणों में बैठना है और ये विनती करनी है कि श्री बालाजी महाराज, हम आपके बच्चे हैं और आज आपके सामने हम समर्पण भाव से बैठे हुए हैं। हमने आज तक जो भी गलतियां की हों उसे क्षमा करें और हम पे कृपा करें। हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसे दूर करें, हमारे कार्यों में जो भी बाधाएं हैं उसे दूर करें।
बस इतना सा छोटा सा काम आप 21 दिन करें और देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। छोटी छोटी परेशानियां जो जीवन को हमें गलत मोड़ में ले जाती हैं वो कैसे दूर होती हैं। आप ये छोटा सा उपाय करें और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। उस प्रसाद को जितने भी लोगों को बांट सकें बांटें। ये कर्म करें और स्वेच्छा से हनुमान जी की सेवा करें, समर्पण भाव से सेवा करें। बड़े से बड़ा संकट भी श्री हनुमान जी महाराज सक्षम है काटने में। दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हनुमान जी से समर्थ हो सके। तो आज इस चीज को नियम जाने। हनुमान जी की साधना में, हनुमान जी की भक्ति में सबसे पहले जो नियम है वो है शुद्धता और पवित्रता। हनुमान जी की पूजन में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और हनुमान जी की पूजा करें। एक तथ्य और बताता हूँ, कई बार मेरे पास लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बहनें आती हैं, स्त्री आती हैं और कहती हैं कि मुझे तो हनुमान जी की पूजा करनी ही नहीं है, मैं स्त्री हूँ, हनुमान जी ब्रह्मचारी देव हैं, उनकी पूजा मैं नहीं, पुरुष कर सकते हैं, मैं किसकी पूजा करूँ। तो ये भ्रम समाज में जो फैला हुआ है इसे आप दूर करें। हनुमान जी सक्षम देव हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं, दिव्य स्वरूप हैं। आप चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल स्वरूप हो, कन्या रूप हो, हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी के पूजन से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी का पूजन स्त्रियां भी कर सकती हैं। हाँ, हनुमान जी को स्पर्श मत करें, हनुमान जी का पूजन करें, भक्ति भाव से करें। दूसरी चीज, अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हफ्ते में एक बार सेंधा नमक का पोछा घर में जरूर लगाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होने लगेंगी। दूसरी चीज, घर की दहलीज को हमेशा साफ रखें। जिस घर की दहलीज साफ होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन जल्दी होता है। कभी भी हम बाहर से आते हैं, हमारी एक आदत होती है जूते चप्पल इधर उधर फेंक देने की। हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा। जिस घरों में जूते चप्पल बिखरे रहेंगे उस घर में कभी एक अनुशासन नहीं रहेगा। कभी उस घर का जो भी आप काम करोगे सुसंगठित होकर नहीं कर पाओगे, जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। आप एक छोटा सा प्रयोग करें। आप कभी भी घर से बाहर जाएं, घर के अंदर आएं तो अपने जूते चप्पल को एक सुव्यवस्थित जगह पर रखें, एक संगठित जगह पर रखें और देखें 3 से 4 दिन में ये काम करें। छोटा सा बदलाव जीवन में करें और देखें जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। छोटे छोटे सी बातें हैं, अगर हम जीवन में अपने पालन करें तो हम बड़े से बड़े आने वाले संकटों से मुक्त हो सकते हैं। अब आती है बात बीमारियों की। हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनसे उनका जीवन बहुत ही कुंठित होता जा रहा है, बहुत डिप्रेशन में है। उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में एक तांबे का लोटे में जल भर के रखें और उसमें 2 लौंग और एक तुलसी का पत्ता डालें और उनके समक्ष हनुमान बाहुक का पाठ करें। और उस हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद में उस जल को घर के सभी सदस्य पिएं। ये प्रक्रिया केवल 21 दिन करें। घर में जो भी असाध्य बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा से सारे संकट दूर होंगे। हनुमान जी महाराज के एक चमत्कारिक पाठ का वर्णन करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, जिसे सुंदरकांड के नाम से जानते हैं। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो पाठ जिस घर में होता है, ये पाठ उस घर में कभी भी आपदाओं, विपदाओं, संकट आ ही नहीं सकते। श्री बालाजी महाराज का ये चमत्कारिक पाठ यदि आप स्वयं करें, हर मंगलवार को आप ये पाठ करें, सायंकाल करें और सरसों का तेल का दीपक या देशी घी गाय का हो उसको जला कर करें। अगर कोई घोर संकट हो, रोग बीमारी हो, उसके निवारणार्थ आप पाठ कर रहे हो तो सरसों के तेल का दीपक जला के करें। और यदि आप सुख समृद्धि, दरिद्रता निवारण के लिए, उन्नति सफलता के लिए, रोजी रोजगार में तरक्की के लिए, संतान बाधा दूर करने के लिए, इन सब प्रयोगों के लिए कर रहे हैं या किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो गाय के शुद्ध देसी घी में हनुमान जी का दीपक जलाएं और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत चमत्कारिक फल मिलते हैं। 40 दिन का अनुष्ठान करें, 40 मंगल ये पाठ करें और देखिए जीवन से सारी समस्याएं कैसे दूर होती है। मित्रों,
इन छोटे छोटे उपाय से आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। श्री बालाजी महाराज के घर में स्थापना कीजिए, श्री बालाजी महाराज की पूजन अर्चना कीजिए, जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाइए। आप कहीं भी रहिए, श्री बालाजी महाराज का नाम जपते रहिए। ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। श्री बालाजी महाराज की कृपा निरंतर बनी रहेगी। श्री बालाजी महाराज आप पे कृपा करें, श्री प्रेतराज सरकार आप पे कृपा करें, श्री भैरव बाबा आप पे कृपा करें। मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको हर उपाय, ऐसे चमक उपाय बताऊंगा, किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो आपका मुख्य टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे विस्तृत विवरण करूंगा। आज ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए इसे सूक्ष्म रूप में मैं बना रहा हूँ। ये श्री बालाजी महाराज की कृपा से बन रहा है, ये बालाजी महाराज का आदेश है। इन छोटे छोटे से उपाय को आप करें और अपने जीवन को धन्य करें। और आगे आपको अगली वीडियो में मैं श्री बालाजी महाराज की कृपा से अन्य चीज़ों पर भी, जैसे हमारे कौन से रत्न हमें पहनने चाहिए जो हमें सूट करें, किस तरह से हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर हों जिसकी वजह से हमें तरक्की मिले, या हमारी ऑरा मंडल में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस वजह से हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे समस्याएं क्यों आ रही हैं जीवन में, उनका निवारण क्या है, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। श्री बालाजी महाराज आपके सभी संकटों को दूर करें। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय श्री राम।